हर चुनौती एक नई शुरुआत होती है। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कई सवाल खड़े होंगे। क्या करियर में बदलाव आ सकते हैं? रिश्तों में कैसा तालमेल रहेगा? कहीं धन से जुड़ी चिंताएं तो नहीं बढ़ेंगी? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। पहले, घर में गुरु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर कुछ असर दिखा रहा है। आप खुद को लेकर थोड़े उत्साहित महसूस करेंगे, मानो हर काम आसानी से हो जाएगा। अपने आसपास के लोगों की राय लेते समय सावधानी बरतें, क्योंकि अति आत्मविश्वास आपको भ्रमित कर सकता है। रात के समय मन थोड़ा अशांत रहेगा, पुरानी बातों में उलझाव महसूस होगा। कुछ इच्छाएं प्रबल होंगी, लेकिन उन्हें पूरा करने की जल्दी आपको सही रास्ते से भटका सकती है। एक शांत स्वभाव बनाए रखने का प्रयास करें और धैर्य से काम लें। दूसरा, परिवार और धन का है। इस समय सुखद वातावरण महसूस होगा। घर में छोटी छोटी खुशियां आएंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। वाणी में मिठास रहेगी, जिससे लोगों को बातचीत करने में आनंद आएगा। कुछ लोग आपको अपनी कलात्मक रुचि दिखाने का अवसर देंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप अपने आसपास की सुंदरता और आराम का आनंद लेंगे, मन में संतोष रहेगा। तीसरे, घर में केतु और राहु का प्रभाव दिख रहा है। कामकाज में थोड़ा अलगपन महसूस होगा, जैसे आप अपनी ही गति से आगे बढ़ रहे हों। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन धैर्य रखने पर समझदारी बढ़ेगी। किसी काम को करने की तीव्र इच्छा होगी, लेकिन ध्यान भटकने की संभावना भी है। रात के समय बेचैनी महसूस कर सकते हैं और मन में कई सवाल उठेंगे। पुरानी आदतों से दूर रहने का प्रयास करें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपको अपने भीतर झांकने और सही दिशा खोजने का अवसर देगा। चौथे, घर में चंद्र और शनि का प्रभाव दिखाई देगा। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है। दिन भर अचानक मूड परिवर्तन होंगे, परंतु सूर्य की कृपा से कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहना मिलेगी, खासकर जब आप नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। मानसिक बेचैनी रात में भी बनी रह सकती है और कुछ जिम्मेदारियों का बोझ आपको थका हुआ महसूस कराएगा। न्याय के प्रति आपका दृष्टिकोण प्रबल होगा तथा आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे। धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रगति धीमी गति से होगी। पांचवें, घर में सूर्य की उपस्थिति से कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोगों का ध्यान आप पर रहेगा। बच्चों के साथ समय सुखद बीतेगा, परंतु चंद्र के प्रभाव से मन में थोड़ी बेचैनी महसूस होगी, खासकर रात के समय। गुरु की स्थिति आपको जल्दबाजी करने से रोकेगी, इसलिए किसी भी योजना को लेकर धैर्य रखना आवश्यक है। शुक्र के कारण प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और आप कुछ नया खरीदने का विचार कर सकते हैं। राहु के चलते मन में अनिश्चितता बनी रह सकती है, जिसके कारण आपको शांत रहने की आवश्यकता होगी। छठा, घर दर्शाता है कि आपके कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं। बातचीत के दौरान आपको एक छोटी सी समस्या का समाधान मिलेगा, जिससे राहत महसूस होगी। किसी पुराने सहयोगी से उपयोगी जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। आप कई छोटे छोटे कामों को आसानी से निपटाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि हर काम योजनाबद्ध तरीके से हो, ताकि कोई भ्रम न हो। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए व्यावहारिक निर्णय लेने और कुशलतापूर्वक काम करने का है, जिससे ऋणों से जुड़ी चिंताएं कम हो सकती हैं। सातवें, घर में शुक्र का प्रभाव रिश्तों में सौंदर्य और आकर्षण बढ़ा रहा है। प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताए जाएंगे। शायद कोई सुंदर वस्तु खरीदी जाए जो जीवन को आरामदायक बनाए। गुरु की स्थिति कुछ योजनाओं में देरी दर्शाती है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता महसूस हो सकती है। तो शनि के कारण जिम्मेदारियों का बोझ लग सकता है और प्रगति धीमी गति से होगी। तो केतु का प्रभाव मन को थोड़ा अलग थलग कर देगा। सामाजिक मेलजोल में दूरी महसूस होने की संभावना है। कुछ कार्य बाधित होंगे, धैर्य रखने की आवश्यकता है। आठवें, घर में मंगल की स्थिति दर्शाती है कि जीवन में कुछ बदलाव अवश्यंभावी हैं। आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अत्यधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और बिना सोचे समझे तुरंत निर्णय ले सकते हैं। एक कठिन परिस्थिति में साहस दिखाना पड़ सकता है, पर अपनी बात रखने में आत्मविश्वास रहेगा। परिवार में कोई नई शुरुआत होने की संभावना है, जिसके कारण आपको थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, परंतु सकारात्मकता बनाए रखें। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का समय आ गया है और यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नौवें, घर में गुरु का प्रभाव दिख रहा है, जिससे यात्राओं में कुछ देरी और अपेक्षाएं पूरी न होने की भावना आ सकती है। आप किसी के भरोसे पर बहुत अधिक निर्भर हो सकते हैं, जिसके कारण योजनाएं अटक सकती हैं। राहु के कारण आपको कुछ चीजों की तीव्र इच्छा होगी, लेकिन यह इच्छा भ्रमपूर्ण भी रहेगी, देर रात तक मन अशांत कर देगी। तो केतु का प्रभाव आपको लोगों से दूर रखेगा। आप दिनचर्या में रुचि खो देंगे और मानसिक रूप से कुछ दूरी महसूस करेंगे। उच्च शिक्षा या धार्मिक अध्ययन में रुचि बढ़ सकती है, परंतु परिणाम तत्काल नहीं मिलेंगे। 10वें भाव में शनि का प्रभाव दिख रहा है, इसलिए कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होगा और प्रगति धीमी गति से होगी। फिर भी सूर्य की सकारात्मकता के कारण आपकी मेहनत को समाज में सराहना मिलेगी। आप किसी महत्वपूर्ण काम में नेतृत्व करेंगे और लोगों द्वारा आपके प्रयासों को पहचाना जाएगा।
अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जिससे कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। कुछ नियमों और सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है, पर अंततः आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। 11वें घर में शनि की स्थिति के कारण सामाजिक दायित्वों का भार महसूस हो सकता है। काम में प्रगति धीमी होने से निराशा आ सकती है, लेकिन अग्नि के प्रभाव से कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और प्रियजनों संग सुखद पल बिताए जाएंगे। तुम्भौते के कारण मन में अचानक उदासी छा सकती है, जिसके चलते छोटी छोटी घरेलू बातों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। अल्लाह की वजह से सामाजिक मेलजोल में दूरी महसूस होगी और आप कुछ समय अकेले बिताना पसंद कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह अवधि धैर्य रखने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की मांग करेगी। 12वें घर में गुरु और शनि की स्थिति दर्शाती है कि अचानक खर्चों का दबाव बढ़ सकता है। एक यात्रा के दौरान मन अशांत हो सकता है, जहां किसी पुराने मित्र की सलाह पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। काम में रुकावटें आएंगी, जिससे निराशा हाथ लगेगी। पुरानी योजनाओं को पूरा करने में अधिक समय लगेगा और कुछ जिम्मेदारियां आपको बोझिल कर सकती हैं। हालांकि यह समय आपको अपनी इच्छाओं से थोड़ा अलग होने और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर भी दे सकता है। ध्यान और साधना में मन लगेगा। दोस्ता है कि हमारा प्रयास आपको सही दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।